हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम ट्रेवल विद सोशल साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट का वाक्य टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। वाक्य के अंतर्गत हम वाक्य के भेदों और उसके विभिन्न उदाहरणों को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्य का यह टॉपिक आपके एग्जाम में 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से एनी 4 क्वेश्चन करने होंगे। वाक्य के क्वेश्चंस आएंगे कैसे आपके एग्जाम में, तो एक आएगा, आपको वाक्य दिया होगा, वाक्य की पहचान करनी होगी कि ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको वाक्य दिया जाएगा, आपको वाक्य को कन्वर्ट करना होगा सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है पद क्रम का समूह, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स को जब हम वर्ड्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाते हैं तो वो जो सेंटेंस बनता है वाक्य, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह जो है हमारा, क्रमबद्ध का मतलब है सीरियल वाइज लगाना। इसके बाद जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कमल जल में खिलता है तो ये आपका सार्थक समूह है। दूसरा, कमल में जल खिलता है तो ये आपका निरर्थक है। इसके बाद वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। किसी भी वाक्य में ये 2 चीज़ें बहुत मेन होती हैं, क्योंकि उसको काम करने वाला व्यक्ति भी चाहिए और काम भी चाहिए, दोनों। तो उद्देश्य होता है डूअर सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि कर्ता के साथ जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और क्रिया के साथ जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसे हम विधेय का विस्तार कहेंगे। इसे उदाहरण से आप ऐसे समझिए, जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है, तो इसमें जो घोड़ा शब्द है वो आपका उद्देश्य है, क्योंकि घोड़ा यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, करता है। करता यानी कि सब्जेक्ट, काम करने वाला व्यक्ति। दूसरा, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो गाड़ी खींचने का काम हो रहा है, तो खींचना वर्ड जो है यहाँ पे वो आपका विधेय यानी कि वर्ब है। अब बाकी बचा हुआ वाक्य का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका उद्देश्य यानी विधेय का विस्तार हो गया है वो हमारा। अब इसको आप दूसरे उदाहरण से समझिए कि माता पिता पार्क में बैठे हैं। तो माता और पिता, एक ही वाक्य में आपके एक से ज़्यादा उद्देश्य भी हो सकते हैं, इसको भी आप बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि उद्देश्य हो गया माता और पिता, और बैठना हमारा क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। और पार्क में है तो पार्क में वो हमारा विधेय का विस्तार हो गया। अब एक ही वाक्य में उद्देश्य और विधेय कैसे एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको आप इस उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे राम श्याम मोहन तथा सोहन गीता बबीता आपस में खेलते कूदते खाते पीते पढ़ते लिखते नाचते गाते हैं। तो इसमें आपको एक से ज्यादा नाम दिखाई दिए हैं, तो ये आपके सारे के सारे राम श्याम मोहन सोहन गीता बबीता, ये सारे के सारे आपके उद्देश्य हो गए हैं। और खेलना कूदना खाना पीना पढ़ना लिखना नाचना गाना, ये आपका क्या हो गया है, विधेय हो गया है। तो एक ही वाक्य में हमने देखा कि एक से ज्यादा उद्देश्य भी हो सकते हैं और विधेय भी हो सकते हैं। इसके बाद क्लास 10th में आपको जो वाक्य दिए गए वो रचना की दृष्टि से वाक्य दिए गए। रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। आप वैसे वाक्य के 2 मुख्य भेद होते हैं, एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं 3, उनको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th में रचना की दृष्टि से ही वाक्य के भेदों को सिलेबस में दिया गया है। पहला वाक्य जो होता है वो हमारा रचना की दृष्टि से सरल और साधारण वाक्य होता है। दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा हमारा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य को हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। इसके बाद हम चलिए पहले हम सरल वाक्य को समझते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें आपका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी कि वो वाक्य जिसके अंतर्गत एक ही सब्जेक्ट यानी कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण देखिए, तो सरल वाक्य के उदाहरण में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक उद्देश्य यानी कि एक काम करने वाले व्यक्ति और एक ही क्रिया है। तो जैसे कि मैं जाता हूँ, राम दूध पीता है, बच्चा खेलता है, तो इन सभी वाक्यों में जो है एक ही क्रिया है और एक ही काम करने वाला व्यक्ति है। तो ये हो गए आपके सरल वाक्य। सरल वाक्य आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले वाक्य पे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य, यानी कि मिश्र वाक्य भी जिसे हम कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य की अगर आपको परिभाषा भी एग्जाम में नहीं याद रहती है तो कुछ ये ट्रिक वाले शब्द कह सकते हो आप इन्हें, या फिर ये वर्ड्स हैं जो एक मिश्र वाक्य में आते हैं। इन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जो कि 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि तो, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, जिससे कि, ज्यों त्यों, जो, जिसने, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जैसे तैसे, उतना इतनी, जितना जितने, ये सारे के सारे वाक्य मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य होता है और एक दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, या सरल वाक्य जो एक दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जहां किसी वाक्य में 2 क्रिया परस्पर निर्भर या आश्रित हो, 2 काम किसी एक शब्द के द्वारा एक दूसरे पर जुड़े हों। जैसे कि
जहां दो उपवाक्य होंगे वहां परस्पर जो है ये सारे के सारे निम्न समुच्चय बोधक आपको अव्यय मिलेंगे, जो कि हाँ इसमें जो आपको लिखवा दिए गए हैं, जैसे कि क्योंकि, जब, अर्थात, ये सारे के सारे अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि एक मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझिए आप, जितनी आमदनी उतना खर्च। अब खर्च किस पर डिपेंड है? आमदनी पर डिपेंड है। जब आमदनी होगी तभी खर्च होगा, तो यहाँ पर जो क्रिया है खर्च करने की वो किस पर डिपेंड है? आमदनी पर। दूसरा वाक्य दूसरे उदाहरण से समझिए, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। तो यानी कि सूरज, जब अंधेरा कब भागेगा? जब सूरज निकलेगा। तो अंधेरा किस पर डिपेंड हो गया? सूरज पर। जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, यानी कि वह फल पाता है। तो जब फल कब मिलेगा? जब मेहनत करेंगे। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें दिल्ली शहर घूमना है। तो कौन आएगा? उन्हें शहर घूमना है, इसीलिए वे मेरे घर आएंगे। तो शहर घूमने वाला जो सेंटेंस है वो हमारा दिल्ली और उस पर जो है डिपेंड है, दिल्ली मेरे घर जो आएंगे मेहमान, गेस्ट। अब तीसरा जो है हमारा संयुक्त वाक्य है, जहां किसी वाक्य में दो क्रिया परंतु एक दूसरे पर निर्भर आश्रित ना हो, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, दोनों डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी पर भी, दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होंगे, और उसे हम किसी कंजंक्शन वर्ड से जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो अलग अलग वाक्य, उनको हम किसी समुच्चय बोधक यानी कि अव्यय द्वारा कंजंक्शन वर्ड से जोड़ते हैं, तो उसे हम जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि वो कौन से वर्ड होंगे? और, व, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, यद्यपि, तथापि, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आपके संयुक्त वाक्य में आते हैं। उदाहरण, सूरज निकला और अंधेरा भागा। दोनों वाक्य अलग है, सूरज का निकलना भी और अंधेरे का भागना भी। सिमरन ने पुस्तक पढ़ ली और सो गई, दोनों अलग वाक्य हैं। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी जा चुकी थी, दोनों ही अलग वाक्य हैं। हमारा वाक्य का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्हीं वाक्य के टॉपिक को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।